दिल्ली के डाबड़ी सब्जी मंडी के पास कई साल पुरानी फल विक्रेताओं की दुकानों पर चला एमसीडी का बुलडोजर। ये सभी दुकानदार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनाओं के तहत 10 से 50 हज़ार तक का लोन लेकर कर रहे थे अपना रोजगार। लेकिन अब इनका आरोप है कि एमसीडी ने बिना नोटिस के बुलडोजर चला दिया, जबकि एमसीडी के परमिशन से ही लगा रहे थे दुकान, जिसका एमसीडी द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज भी है। उसके बावजूद एमसीडी ने एक झटके में सैकड़ों परिवार को सड़क पर ला दिया है। मेरा नाम मनीष कुमार है। जिस तरीके से आज एमसीडी ने बर्बरता दिखाई है और गरीब आदमियों को कुचला गया है, ये बुलडोजर रेडी पटरी पे नहीं चला, गरीब आदमी के परिवार के, उसके बाल बच्चों के ऊपर चला, उनकी एजुकेशन के ऊपर चला है, ताकि गरीब आदमी को बिल्कुल ही वो कर दिया जाए। ये भेदभाव है आज जो दिल्ली सरकार और चाहे केंद्र सरकार जो आज हुआ है, बहुत दर्दनाक है। क्योंकि इससे जो बंदों ने 5% पे डेली वेज पे पैसा ले रखा था, वो पैसा कहाँ से देंगे? जो प्रधानमंत्री की योजना के तहत 10,000, 20,000, 50,000 का जो लोन ले रखा था, वो कहाँ से चुकाएगी जब गरीब आदमी कुचला गया है? और हमारे को ये कागज बना के दिए, COB बना के दिया और सर्वे किया गया। ये सब के सारे दुकानदारों के यहाँ पे 80 से 90 दुकानदार हैं, सबका दिया। एक एक दुकान के ऊपर सवा लाख रुपए का माल भरा पड़ा था, जो सब ट्रक के नीचे और बीच के बिल्डोजर के JCB के नीचे कुचला गया। कल ये अगर ये हमारे अधिकार की बात नहीं उठी, तो हम ये जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे को सर्टिफिकेट दे रखे हैं, अपनी फोटो लगा के रेडी पटरी वालों को दे रखे हैं, और ये COB दे रखा है, हम इन्हें जलाने का काम करें। इन कागजों का क्या करें जब हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है यहाँ पे खड़े होने का? हमारे को कुचला जा रहा है। जब कह दिया था कि हमारे को कोई परमानेंट पक्की जगह नहीं मिलेगी जब तक हमारे को छेड़ा नहीं जाएगा, किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, मगर आज इन्होंने हमारा वो हाल करा है कि घर के रहे ना घाट के रहे। आज हमारे बच्चे, उनकी एजुकेशन, स्कूल की फीस और भी तमाम खर्चे वो कहाँ से उठा पाएंगे? ये जो एक दुकान से 5 बंदों का परिवार चलता था, जिसमें कि उसकी फैमिली भी जुड़ी हुई थी, मगर अब सब रोडों पे आने का काम करेंगे, बाल बच्चों को लेके धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पे आएंगे। बुलडोजर चलाने से पहले एमसीडी का क्या रवैया था, क्या कुछ कहा? एमसीडी का बड़ा सख्त रवैया था, बात करने को तैयार नहीं थे। सीधे आके उन्होंने माल भी खाली करने नहीं दिया, इन्हें मौका भी नहीं दिया कि माल उतार लें, क्योंकि कच्चा माल है। जो है एमसीडी एक्ट है कि जो एमसीडी एक्ट है कि उसके अंदर में जो भी कच्चा माल होगा उसको एमसीडी नहीं हथिया सकती, ना तोड़ सकती, ना फोड़ सकती। उसे जिसका वो माल है उसे हटाने का पूरा मौका दिया जाता है। वो रेडी उठा सकती है, बाकी चीज़ उठा सकती है, मगर जिस तरीके से सेब, संतरे, फल, अमरूद जो आज गरीब रेडी विक्रेता का कुचला गया है, वो बड़ा दर्दनाक है। अच्छा, दिल्ली में अवैध निर्माण हो रहा है, एमसीडी का बुलडोजर वहाँ नहीं चलता है जहाँ अवैध निर्माण होता है। बिल्डिंगें बन रही है यहाँ पे, जो बिल्डरों की बन रही है ना, एक पर लैंड 20-25 हज़ार रुपये देने लग रहे हैं उनके बिल्डरों। मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे सीतापुरी में चलिए, जनकपुरी के अंदर चलिए, अवैध निर्माण हो रहा है, डाबड़ी में चलिए, रघुनगर में चलिए, ये बड़े बड़े धन्ना सेटों के बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा जा रहा है। पर लैंडर 50,000 रुपये, छोटा लैंडर 20,000 रुपये, तो उसके लिए कोई हुआ ही नहीं कानून। पर्चा चिपका के चली जाती है एमसीडी अपनी फॉर्मेलिटी के लिए, बाद में वो कब ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये तो कमाई का जरिया है। तो क्या माने कि आपने पैसा नहीं दिया इसलिए टूटा? ये तो जाहिर सी बात है ना, गरीब आदमी खुल के बोल नहीं सकता, जाहिर सी बात है। कुचले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हक अधिकार की बात करेंगे तो डबल कुचले जाएंगे। अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं। एमसीडी के अफसर एक नाले पे मार्केट। देखिए, एमसीडी की कार्रवाई तो पूरी तरह से गलत है। आपको पता है उदय जी कि मैं 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को पूरे देश में प्रचार कर रहा हूँ। आप लोग पुराने साथी हो, जहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के लाभार्थी का हनन होता है, मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। आप यमुना नगर से पार चले जाइए, चाहे दिल्ली में चले जाइए, अभी जल का जो समस्या था उसमें अगर आप पैसे देते हैं तो टैंकर आपके पास था, लेकिन पानी के हाहाकार मचा था। 2022 में जब कोरोना पीक पे था, 21 में, 22 में लोगों को कमर टूटी थी, तब सारे स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री जी ने 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का लोन दिया ताकि वो रोजगार करें, और उसी के यहाँ पे सारे लाभार्थी हैं। दुकान 2 तरह के रेडी लगाई जाती है, एक मोबाइल वाली होती है जो परमानेंट चलता फिरता रहता है, और एक परमानेंट दुकान दी जाती है। लाइसेंस दिया गया है, आपने नोटिस नहीं दिया, आपने इनके लाखों का सामान, आम, फल था, वो सारे के सारे अचानक तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए, कुचल दिए, और साथ में आप इनके बल्ली, लोहे, लकड़ सब उठा के ले गए। इसका नुकसान का भरपाई कौन करेगा? 7 सीट जब से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तब से आम आदमी पार्टी
आंखों में खटक रही है, चुन चुन के ऐसे लाभार्थी को टारगेट कर रही है जो प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ लिया हो, और उसके जाके अननेसेसरी उसके दुकानों को तोड़ रही हैं, घरों को तोड़ रही हैं, क्योंकि ये अवैध कब्जा है जी। अवैध कब्जा इसको नहीं बोलते, ये सरकार कोर्ट भी बोलता है कि अगर जो अस्थायी लोग खड़े हैं यहाँ पे उनको पहले जगह मुहैया कराया जाए, उनको 10 दिन का टाइम दिया जाए, उसके बाद फिर आप कार्रवाई करें। किसी भी कानून प्रक्रिया का पूरा उल्लंघन है, किसी भी कानून को माना नहीं गया, और इन स्ट्रीट वेंडर बेचारे जो प्रधानमंत्री जी की योजना के लाभार्थी थे, आम आदमी पार्टी ने पूर्णतः गलत किया और बदले की कार्रवाई की है। क्या कहेंगे, अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं हो रही है एमसीडी की, और जो गरीब लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस पर एमसीडी का बुलडोजर चलने में देर नहीं होता? हाँ, इन्होंने टारगेट कर लिया है ना कि एमसीडी जो गरीब लोग हैं, जो पैसे देने में इनको करप्शन जो एमसीडी में चल रहा है, जो आम आदमी पार्टी ने अपना फिक्स कर रखा है 20,000, 10,000, 5,000, वो देने में गरीब आदमी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको 5,000 की इनकम नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों पर ही बुलडोजर चलेगा। लेकिन जिन्होंने कब्जा करके घर बना रखा है, जिन्होंने 3-3 फ्लोर घर बना रखा है, उनको रेंट आ रहा, वो तो लाखों रुपए दे रहे हैं एमसीडी को, उस पर एमसीडी का ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद विधायक हैं उनके घर पे सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। लेकिन इन बेचारे के पास उतनी कमाई नहीं है वो अपने घर परिवार पालने में, इसलिए वहीं बुलडोजर पूरे दिल्ली में पहुंच रही है। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम प्रभाकर कुमार साहू है और मैं 20-35 सालों से यहाँ दुकानदार हूँ, वरिष्ठ दुकानदार हूँ, और मैं टाउन वेंडिंग कमेटी का भी मेंबर हूँ नजफगढ़ जोन से। तो क्या कुछ हुआ आज एमसीडी? यहाँ पर एमसीडी ने ही हमें यहाँ पर टाउन वेंडिंग कमेटी के तहत सर्वे किया गया था, और 2021 में सर्वे करने के बाद सभी को COB दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, काम करने का अधिकार। उस पर साफ लिखा हुआ है और 2000 स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत कि जब तक आपका कोई वेंडिंग जोन न बने तब तक आपको हटाया नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अधिकार को पूरे देश भर के स्ट्रीट वेंडरों के लिए लागू कर दिया था कि नेशनल हॉकिंग मतलब अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के तहत जो भी स्ट्रीट वेंडर है उनको अधिकार सुरक्षित किया जाए और उनको जगह दिया जाए। तो आज अचानक हमारे DC साहब नजफगढ़ जोन मिस्टर बादल IAS ऑफिसर साहब ने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी बुलडोज़र लगाकर पूरी दुकानों को यहाँ से वहाँ तक नष्ट कर दिया, उजाड़ दिया। तो आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया? हमें कोई भी नोटिस सूचना नहीं दी गई और इसके लिए सारे दुकानदार दुखी हैं, उनके परिवार के बच्चे दुखी हैं और हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। इससे पहले भी ऐसा बुलडोजर चला था? इसके पहले बुलडोजर आता था, लेकिन वो हम लोग जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार जो बैठे हुए हैं अपना जो सामान को सुरक्षित रखते थे और अपने अधिकार का पालन करते थे। कितने का नुकसान हुआ होगा? ये अप्रोक्सीमेटली हर दुकानदार का ये लगभग लाखों रुपए का नुकसान है सर। और यहाँ हाँ, एक दुकान का जो मतलब नुकसान है और जी और सभी लोगों को यहाँ पर अधिकारों का हनन हुआ है। मेरा नाम विनोद कुमार है सर। क्या कुछ हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं डाबरी फल सब्जी मंडी का प्रधान हूँ। और आज हमारे पूरे फ्रूट मार्केट को एमसीडी ने तोड़ दिया। आज सुबह 10:30 पौने 11 बजे के लगभग एमसीडी दिल्ली पुलिस के साथ हमारे मार्केट में आ पहुँचे और हम लोगों को अपना सामान भी नहीं निकालने दिया और हमें कारण भी नहीं बताया कि हमें क्यों उजाड़ा जा रहा है। एमसीडी ने बलपूर्वक हमारे सभी दुकानदार भाइयों को उजाड़ दिया है। गरीबों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। कितनी दुकानें थी? हमारे यहाँ पर 80 से 90 दुकानें थी जो सभी दुकानों को उजाड़ दिया है। एमसीडी ने कोई नोटिस दिया था? हम लोगों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस दिया गया होता तो कम से कम हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, तो अपने सामान को तो हम अपना बचा लेते। कितने का नुकसान हुआ होगा? हर दुकानदार का कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 1 लाख रुपए का आप पूछेंगे नुकसान कैसे हुआ? जो हमारी दुकानों में फ्रूट भरा हुआ था वो पूरे का पूरा फ्रूट उन्होंने जेसीबी चला दी और पूरा फ्रूट नष्ट हो गया। हमारे कांटे बट्टे और दुकान पे जो भी हमारा सामान था वो सारा नष्ट हो गया है। और जो भी हमने फ्रूट लाके भी जो पीछे रखा हुआ है उसको कहीं बेचने की जगह नहीं है, वो सामान भी 1-2 दिन में हमारा ख़राब हो जाएगा। तो कम से कम हर दुकानदार का लाख रुपए से अधिक का नुकसान है। पूरे बाज़ार में कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो गया है। ये सारी दुकानें इलीगल थी? हमारी सारी दुकानें लीगल है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत जो यूपीए सरकार ने कानून बनाया, उस कानून के तहत उस कानून को दिल्ली सरकार ने 2018 में दिल्ली में लागू किया और दिल्ली सरकार ने
एमसीडी ने पूरा मार्केट का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद सभी दुकानदार भाइयों को सीओबी जारी किए और सीओबी के साथ साथ सर्वे के साथ साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हम लोगों को कोविड के बाद कोविड के साथ साथ लोन भी दिया गया और जिस लोन को लेकर हम लोगों ने अपने अपने कारोबार को अच्छे से शुरुआत की थी और लोन भी समय से भर रहे थे, लेकिन हमारे कारोबार को उजाड़ दिया गया। सारा सामान भी ले गए।